फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, रिग्रेट्स। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में रिग्रेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम माने चाहे नहीं माने, हम अपनी ज़िंदगी जब बचपन से बड़े होते हैं और आगे चलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अचीव कर रहे हैं और हम कभी रिग्रेट जो कुछ डिसीजंस लेने होते हैं हम नहीं ले पाते उस टाइम पे और आगे चलते रहते हैं। मगर जब देखिए, जाना तो सबको एक ना एक दिन है, कोई जल्दी जाता है कोई बाद में जाता है। अगर एक आप किसी आदमी से पूछें जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, उसको जब आप पूछेंगे करीब 70-80 साल की उम्र पे कि भाई साहब आपका ज़िंदगी में मेन चीज़ क्या है, तो सारे के सारे लोग कहेंगे अपने कुछ ना कुछ रिग्रेट्स ज़रूर बताएंगे। क्योंकि आदमी जब उस एज पे आ जाता है तब वो आगे पता है कि अब आगे की लाइफ स्पैन जितनी बची है, मगर जो पीछे देखता है तो उसको एक चीज़ हमेशा लगती है, काश मैंने ये काम ठीक समय पे कर लिया होता, काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली होती तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी। कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं ये पैसा लेके भी ऊपर जा रहा हूँ और मैं तैयार हो रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। नो, देखिए, हमारा जो रिग्रेट है वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये जो रिग्रेट है, अगर आप लोग रीबर्थ में बिलीव करते हैं तो वो कर्मा बन के सामने आ जाते हैं। और अगर आप रीबर्थ पे नहीं बिलीव करते, आप कहते सब कुछ इसी जन्म में है, तो ये रिग्रेट्स आपको इतने बुरे होते हैं कि आपको लगता है काश मैंने ये सारी चीज़ें ठीक समय पे कर ली होती और मैं ज़िंदगी को अच्छी बना सकता था अपने को। और उसके बाद वो रिग्रेटफुल होने के बाद वो ब्लेम तो करते ही हैं, मगर वो रिग्रेट जो आदमी को सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं, वो मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप ओवरकम करना शुरू कर दें अभी से, तो उस उम्र पे यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ जो आपकी गई होगी, रेदर देन रिग्रेट। आप देखिएगा, आप किसी भी अगर अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए या ओल्ड एज होम जाइए, आप वहाँ पे बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, सबके आप पूछिएगा कि व्हाट इज़ द मेन थिंग व्हाट दे डिड इन लाइफ। वो ज़रूर रिग्रेट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अचीवमेंट्स पे कम देंगे, क्योंकि उन्होंने अचीवमेंट्स किए ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो सबके डिसीजंस और ओपिनियंस के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बिताते रह जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि जो सबसे पहला रिग्रेट ये आदमी को क्या लगता है, वो पहला रिग्रेट ये होता है कि ही इज़ नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद द पीपल हु लव्ड हिम एंड ही लव्ड देम। उसके लिए वो ज़िंदगी की दौड़ में, कमाने के चक्कर में इतना आगे बढ़ता है कि वो खाना भी खा रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, शाम को आए हैं तो बड़ी टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है और लेट गए हैं। एंड द पीपल जो उनकी इंतज़ार कर रहे थे पूरा दिन भर, वो उस इंतज़ार को नहीं देखते। अगर आप अब्रॉड हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को, आपको मेन चीज़ है कि आप उनकी फ़ोटो फ्रेम में तो कभी होते ही नहीं है क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में हैं। और उसके बाद क्या होता है, अगर होते भी हैं तो आप दौड़ भाग कर रहे हैं। सो आप बेसिकली क्या कर जाते हैं, एक मशीन बन जाते हैं और आपने उन आदमियों के साथ वो इम्पोर्टेंट टाइम नहीं बिताया जिसकी मुस्कुराहट आपको खुश रख सकती है। तो ये सबसे बड़ा रिग्रेट एक आदमी के साथ होता है। उसके बाद रिग्रेट आता है होल्डिंग ग्रजेस। अब आपका के साथ क्या होता है कि आप किसी के साथ भी कोई काम करते हैं, आप किसी को, अरे इसने ये मेरे साथ काम अच्छा नहीं किया था, तो आप ग्रज ले लेते हैं। आप उसको फिर बाद में आप ग्रज के चक्कर में आप लोगों की रिश्तेदारी के साथ खराब हो जाती है, आपके झगड़े हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो ग्रज है और ईगो आ जाती है बीच में। तो फिर आप सोचते हैं काश मैंने ये चीज़ को ऐसे अगर शेप किया होता तो आज वो बंदा मेरी ज़िंदगी में होता या वो रिश्ता मेरे साथ होता। ये हम सोचना शुरू करते हैं, मगर उस समय में हम इतने अपने ईगो और ग्रजेस में इन्वॉल्व होते हैं कि हम किसी की नहीं सुनते और हम वो जो चीज़ है उसको वहीं एंड करने की कोशिश कर देते हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। फिर तीसरा चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट होती है कि हम लोगों की ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाने के पीछे लग जाते हैं बनिस्बत अपनी ड्रीम के पीछे। दोस्तों, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है। हम क्या देखते हैं लोगों को, ये आदमी सक्सेसफुल मैनेजर है, ये आदमी सक्सेसफुल जनरल मैनेजर है, ये आदमी सक्सेसफुल सीईओ है, ये सारे के सारे सक्सेसफुल हैं, नो डाउट। मगर ये अपनी ड्रीम छोड़ के दूसरे उन सक्सेसफुल के ऊपर जो ओनर है वो उसको सक्सेसफुल बनाने की सोचते हैं बनिस्बत खुद सक्सेसफुल बनने के लिए। अगर अभी आप कोरोना का पेंडेमिक सबों ने देखा है, जितने सीईओ थे, जितने जनरल मैनेजर्स थे जो दिन में 12-12, 13-13 घंटे अपने काम में जुटे रहते थे,
जब डाउनफॉल आया इस पेंडेमिक से, जॉब लॉसेस हुए, सबकी नौकरी गई, तब तो वो ओनर ने नहीं कहा कि अगर आप 14 घंटे काम करते थे, अरे आप मेरी कंपनी के लिए बहुत अच्छे से रह जाओ। अगर ऐसा कहना होता तो जॉब लॉस पेपर्स में आ नहीं रहे होते। तो हम दूसरे की ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने 24 घंटे लगा देते हैं। अरे इससे अच्छा ये है कि आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। उनकी ड्रीम तो ठीक है, उस पर ध्यान जरूर दीजिए जो अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मगर अपनी ड्रीम्स पे भी उतना ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको अपनी ड्रीम्स भी अच्छी करनी है, आपको अपने आप को भी सक्सेसफुल बनाना है, आपको अपने आप ही ज़िंदगी में आगे चलना है। तो ये है दूसरों की ज़िंदगी, यस यू आर मेकिंग द ड्रीम फुलफिल, बट अपना टाइम के कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन एक और चीज़ आती है, आप नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जब कुछ भी चीज़ करते हैं, हम बड़े नेगेटिव आदमियों के साथ बैठ जाते हैं बनस्पत पॉजिटिव आदमियों के साथ। नेगेटिव आदमी के साथ कैसे बैठ जाते हैं, इन द सेंस पॉजिटिव आदमी तो हमेशा कुछ अच्छी बात बताएगा, हम कहते हैं ये बहुत ज्ञान देता है यार, हमेशा जब इसके साथ बैठते हैं हम जा रहे हैं किसी और के साथ बैठे हैं, बिकॉज वो नेगेटिविटी जो है वो जो पल भर की जो वो नेगेटिविटी पल भर के लिए पॉजिटिविटी देती। सपोज आप किसी बार में जाके बैठे हैं और आराम से पी रहा हो, दैट इज अ नेगेटिविटी बट इट इज गिविंग अ पॉजिटिव थॉट्स। तो आप बोलेंगे अरे ये ज़्यादा अच्छा है बनस्पत किसी बात अच्छी की बात सुनने के लिए, क्योंकि वो आपको लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको ज्ञान दे रहा है, तो हम इधर बैठ जाते हैं। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम नेगेटिव पीपल के साथ बैठें और वो जो स्मॉल टाइम का जो पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं वो हमें खुश कर जाती हैं, मगर वो तो बिल्कुल सही नहीं है, वो उतनी ही गड़बड़ है जितनी आपको आगे चल के लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट होता है आगे चल के आपके में कि काश हमने उस आदमी का रिग्रेट करते हैं कि अगर उस टाइम पर उस आदमी की बात सुनी होती तो हमारी ज़िंदगी बहुत अलग तरीके से चल रही होती। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑल्सो इन आवर लाइफ। उसके बाद होता है मेन इंपॉर्टेंट एक और रिग्रेट आता है कि हम अपने किसी आदमी, क्योंकि हम जब अपने किसी को खुश करने में लग जाते हैं, किसी के ओपिनियंस लेने लग जाते हैं, तो हम किसी और को खुश नहीं कर पाते, बिकॉज हम उनके ओपिनियन से अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। फिर हम सोचते हैं काश हमने अपनी ज़िंदगी अपने ओपिनियन से बिताई होती, अपने तौर और तरीके से बिताई होती, तो ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी हो जाती। तो ये एक और एक इम्पॉर्टेंट रिग्रेट हमारे दिमाग में आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है रिग्रेट होता है फेल का। आदमी कुछ काम करने की सोचता है अगर मैंने ये काम किया कि मैं फेल हो गया तो, कहीं मुझे सक्सेस नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे, वो पहले दिमाग में ये आता है। फिर बाद में आता है कि मैं क्या कर पाऊँगा। वो ये भूल जाता है कि अगर वो कदम वो उठा ले उस समय पे, तो वो अगर फेल भी हुआ तो उसने सीख ली और आगे फिर दोबारा खड़ा होकर वो आगे चला गया सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से बेहतर बनाने के लिए। वो भूल जाते हैं। तो राइट टाइम पे आदमी दे फॉरगेट टू टेक द स्टेप जो उनकी लाइफ को एक ब्यूटीफुल शेप दे सकती है। वो मटेरियल वर्ल्ड और इन सब चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और वो उस समय पे सही कदम नहीं ले पाते, और ये बिगेस्ट रिग्रेट उनकी ज़िंदगी में रहता ही रहता है। वो तब कहते हैं काश मैंने उस टाइम पे ये काम कर लिया होता। अगर आप जाके नहीं मेरी बात समझ रहे या आप सोचते कि नहीं जो हम बोल रहे हैं ठीक नहीं है, आप किसी भी ओल्ड एज होम में जाइए और जो वहाँ पे लोग बाग बैठे हैं उनसे बात कीजिए, तो आपको वो यही रिग्रेट्स बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में रहे हैं। और ये रिग्रेट्स वो अपनी लाइफ से रिवाइंड हो नहीं सकती, तो वो आपको कहते हैं कि चलो बेटा तुम तो आगे ठीक अपनी ज़िंदगी कर लो। और अगर आप उनकी बात माने तो ये जितने रिग्रेट्स मैंने बताए हैं, ये रिग्रेट्स को अगर आप अभी से ठीक कर लें तो आपकी लाइफ एक बहुत अलग तरीके से शेप हो सकती है। सो दोस्तों, नेवर ट्राई टू टेक डिसीजन विच यू कैन बी थिंकिंग कि अभी तो चलो हम नहीं कर रहे और बाद में जाके आप रिग्रेटफुल हो जाएं। इससे बेहतर है डिसीजन जो ले रहे हैं, जो अपने ओपिनियन अपने बारे में ले रहे हैं, वो अभी एक्शन लीजिए सो दैट लाइफ बहुत अच्छी चले। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।